तो दोस्तों ये फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ये फिल्म बहुत ही मस्त है। इसमें फ्रैंकेनस्टाइन की ओरिजिन हमें बहुत अच्छे से दिखाई गई है। हमने अक्सर फ्रैंकेनस्टाइन को सिर्फ मर्डर्स करते हुए ही देखा है, पर वो कैसे बना, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, वो इस फिल्म के अंदर अच्छे से दिखाई गई है, जिसे आप लोग घर बैठे आराम से देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं पूरी कहानी को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो देख लेना। आपको ये देखना है या फिल्म देखनी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म को शुरू होती है हमें दिखाया जाता है कि कुछ एक्सप्लोरर दुनिया घूमने निकले हैं और वो बर्फीले इलाके के नॉर्थ साइड पर आते हैं 1857 में अपना एक बड़ा सा शिप लेकर। उनका शिप बर्फ के अंदर जम जाता है, यहाँ पर सर्दी इतनी होती है। तो शिप का कैप्टन नीचे आता है और थोड़ा सा निकालने की कोशिश करता है और फिर रात हो जाती है। रात को इनके सामने ही एक एक्सप्लोजन होता है और वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। देखते हैं कि एक बंदा घायल है, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए उसको अपने साथ ले जाने लगते हैं और तभी उनके पीछे पीछे एक क्रिएचर बहुत ही भयंकर आवाज में चिल्लाता हुआ इनके पास आता है और बोलता है कि मेरा शिकार मुझे वो लौटा दो। और ये लोग उस पर गन फायर भी करते हैं, पर क्रिएचर को इतना असर नहीं होता। तो बहुत सारी गोलियां फायर करने के बाद सारे के सारे शिप के लोग शिप पर चढ़ जाते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन एक एक को मारता हुआ वो भी शिप पर चढ़ जाता है और फिर से कहता है कि मेरा शिकार मुझको वापस दे दो। और वो एक एक को तोड़ता हुआ विक्टर के पास आने लगता है और तभी एक बंदा बड़ी गन लेकर, मतलब शॉटगन लेकर, इस क्रिएचर के काफी करीब आकर 3-4 शूट करता है, जिससे क्रिएचर नीचे गिर जाता है और ये लोग सीढ़ी ऊपर खींच लेते हैं जिससे क्रिएचर ऊपर ना आ पाए। लेकिन क्रिएचर इतना मजबूत, इतना ताकतवर होता है, वो शिप को अपने दोनों हाथों से पलटने लगता है। तभी ऊपर एक जो बंदा होता है जिसके हाथ में शॉटगन होती है, वो क्रिएचर के पास आता है और उसके आसपास की बर्फ तोड़ देता है और बर्फ टूटती है तो क्रिएचर उसमें गिर जाता है और जम जाता है। और हमें शिप के अंदर दिखाया जाता है फ्रैंकेनस्टाइन बहुत ज्यादा घायल है। ये लोग पूछते हैं कि वो कौन है। थोड़ा सा वो तैयार होता है और फिर उसकी कहानी बताना शुरू करता है और कहानी का पार्ट 1 विक्टर्स टेल शुरू होता है। तो विक्टर बताता है कि मेरे फादर पिपोल्ड और मेरी मदर क्लेयर दोनों राजा रानी थे और हम 2 उनके बच्चे थे, मैं विक्टर और मेरा भाई विलियम। और मेरे फादर एक कामयाब सर्जन थे और उनको फॉलो करते हुए मैं भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच हमारी मदर इतनी बीमार थी, उनका कुछ इलाज निकल ही नहीं पा रहा था और कुछ ही समय में मेरी मदर क्लेयर वो मर गई। और मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस हुआ कि एक डॉक्टर होने के नाते, एक सर्जन होने के नाते मेरे फादर मेरी मदर को ना बचा पाए। तो मैंने ठाना कि मैं मौत के बाद भी किसी को जिंदा कर सकूं, मैं कुछ ऐसा करूंगा। और वो मेडिकल साइंस में इतनी रुचि रखता हुआ उसने बहुत ही समय इसको दे दिया और फाइनली 1855 में रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डिसिप्लिनरी उसने एक प्रेजेंटेशन दिया जहाँ पर 3 जज थे और वो बताता है अगर कोई मर जाता है उसको मैंने दोबारा जिंदा करने का एक रास्ता निकाल लिया है। हम लोग उसका ब्रेन बचा सकते हैं, ब्रेन के बाद उसको एक बॉडी देकर उसको जिंदा कर सकते हैं। अब ये जो बॉडी है नीचे का शरीर किसी और का है और ये अलग से हाथ किसी और का है और ऊपर दिमाग किसी और का है, लेकिन वो अच्छे से इसको मैनेज कर लेगा, लेकिन कुछ समय के लिए। और वो एग्जांपल दिखाता है, एक एप्पल उधर फेंकता है और ये मरने के बाद जो जिंदा है वो कैच भी करता है, लेकिन उसकी लाइफ अभी ज्यादा नहीं है। तो वो अपना प्रेजेंटेशन दिखाकर सबसे फंडिंग की गुजारिश करता है कि मुझे दो ताकि मैं इसे फिक्स कर सकूं जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। एक हारलैंडर नाम का बंदा होता है जो फौज में है और वो इसकी रिसर्च को देखता है, इसको ऑफर करता है कि मैं तुम्हारी रिसर्च में तुम्हारी हेल्प करूंगा, सारी फंडिंग मैं दूंगा, बस मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं तुम्हारी सारी रिसर्च की फोटोग्राफी करूंगा ताकि मैं आने वाले टाइम में तुम्हारी रिसर्च जब सब लोग जान जाएं तो मेरा भी एक नाम हो। और वो लोग प्लान करना शुरू करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हार्नल्ड भी एक सर्जन था और वो अपने भतीजी एलिजाबेथ से मिलवाता है जिसका चक्कर विक्टर के भाई विलियम से चल रहा है और ये दोनों शादी करने वाले हैं। तो सब लोग बैठकर थोड़ी सी बातें करते हैं और विक्टर एलिजाबेथ को प्यार की नजर से देखने लगता है जैसे कि वो उससे प्यार करता है। तो उसके कुछ टाइम बाद हार्नल्ड, विक्टर और उसका भाई विलियम तीनों मिलकर एक बहुत ही बड़ी लैब तैयार करते हैं, एक टावर जिसके अंदर वो अपना काम करेंगे, विक्टर की रिसर्च को सबके सामने लेकर आएंगे। और वो जिनको फांसी होने वाली होती है उनमें से कुछ कैदियों को जिंदा ही उठा लेते हैं ताकि उनको मार के उनके पार्ट्स जो बेहतरीन हैं वो मिक्स करके एक मजबूत ह्यूमन बॉडी बना सके। और यहाँ पर विक्टर वो एलिजाबेथ से बहुत ज्यादा मेलजोल रख रहा है, उसे लग रहा है कि एलिजाबेथ मुझसे प्यार करती है और काम पर थोड़ा कम ध्यान देता है और एलिजाबेथ के साथ ज्यादा ही घूमने लग जाता है। और इधर सारी मेहनत विलियम और हार्नल्ड करते रहते हैं, उन्होंने सारा का सारा सेटअप तैयार कर दिया होता है और विक्टर लेट से आकर थोड़ा थोड़ा काम करता है। फिर एक बार उसके पास एलिजाबेथ आती है, विक्टर कहती है तुम्हें ये सब पसंद है क्या? एलिजाबेथ कहती है हाँ, मुझे अजीबोगरीब चीजें बहुत पसंद आती हैं क्योंकि ऐसा किसी और ने कभी नहीं देखा और मेरी बहुत रुचि है ये सब देखने की। और वहीं पर विक्टर एलिजाबेथ को अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं इससे आगे कुछ नहीं सोचती, मैं तो विलियम से प्यार करती हूँ। और वो इसे छोड़कर चली जाती है। उसके बाद विक्टर उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगता है और उसे फिक्स करने का पूरा जुगाड़ मिल जाता है। और तभी उन्हें खबर मिलती है कि बहुत सारे सैनिक वहाँ पर लड़ रहे थे जिसमें इन्हें बहुत सारी अच्छी बॉडीज मिल सकती हैं ताजा ताजा। और वहाँ पर आता है जो बॉडी मजबूत होती है, जिनका ब्रेन अभी तक थोड़ा जिंदा है, उनको कलेक्ट करता है और
और चीर फाड़ के कभी किसी की टांगे, किसी का हाथ, किसी का वो सब निकाल के हमें दिखाया जाता है कि एक एक पार्ट ये कैसे निकाल रहा है और सील करके एक बड़ी और मजबूत बॉडी तैयार कर रहा है। ये सीन देखने में बड़ा ही घिनौना लगता है, तो आप लोग देख लेना। और फाइनली वो एक शरीर तैयार कर देता है और फिर वो इंतजार करता है आंधी तूफान के आने का, मतलब बहुत तेज बरसात का, जिससे वो बिजली इकट्ठी करके इस बॉडी में डाल सके। और कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर हार्नल्ड आता है और हार्नल्ड हमें दिखाया जाता है कि ये बूढ़ा हो चुका है, इसको ब्रेन ट्यूमर है, जिस वजह से इसके सारे बाल झड़ चुके हैं। और वो कहता है कि मुझे एक बॉडी चाहिए, जिस वजह से मैं तुम्हें इतनी फंडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा शरीर खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूँ मेरा ब्रेन वो जो बॉडी है उसके अंदर डाल दो, जिससे मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि नहीं, अभी नहीं, हम ये सब नहीं करेंगे। और वो अपना काम करने में लग जाता है। वो ऊपर जाकर बहुत सारे एंटीनास सेट करता है, जिससे जब आसमान से बिजली कड़के तो ये एंटीना उसको कैच करके नीचे बिजली बहुत सारी इकट्ठी करके उस बॉडी के अंदर डाल दे, जिससे वो बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो सेटअप करके नीचे आता है, लेकिन हार्नल्ड बार बार इससे जिद करता रहता है कि मेरे ब्रेन को उस बॉडी के अंदर डाल दो। इसी बीच में हार्नल्ड का पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है। विक्टर बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता और हार्नल्ड यहाँ पर मर जाता है। और उसी वक्त आंधी तूफान तेज हो जाता है और बिजली जमा होने लगती है और वो बॉडी को उस मशीन के नीचे ले आकर डाल देता है, जिससे बहुत सारा करंट एंटीना के जरिए होता हुआ इस बॉडी के अंदर कंडक्ट कर देता है और बॉडी फुल चार्ज हो जाती है। उसके ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। लेकिन वो उसके पास आता है, उसकी धड़कन सुनने की कोशिश करता है, उसकी धड़कन चलती ही नहीं है और फिर निराश होकर अंदर आकर सो जाता है। सुबह उठता है, वो देखता है कि वो बॉडी मुझे ढूंढती हुई मेरे पास आ गई है, जैसे वो छोटा बच्चा है। और विक्टर उसको संभालता है, उसको सिखाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूँ, मेरा नाम विक्टर है। और धीरे धीरे उसके हाथ बांध देता है, एक जगह कैद कर देता है और देखता है कि ये जो क्रिएचर है वो सब कुछ जानना समझना चाहता है, वो कौन है, क्या कर रहा है, कहाँ से आया है। और दिन गुजरते रहते हैं, विक्टर उसकी सेवा करता रहता है, उसे बुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ और बोलता ही नहीं है सिवाय विक्टर के। वो उसके बाल काटता है, उसको नहलाता है, सब कुछ करता है, उसके सारे गंदे काम करता है। और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि ये बंदा कुछ समझ ही नहीं रहा है, बस विक्टर बोलता है, जो मैं कहता हूँ वो करता ही नहीं है। उसके बाद विक्टर धीरे धीरे और क्रूर होता जाता है, इससे जानवर की तरह व्यवहार करने लगता है, इसको बहुत अच्छे से बांध देता है और इसको छड़ी से पीटने की कोशिश करता है। तो ये क्रिएचर वो छड़ी ही तोड़ देता है लोहे की। और कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर एलिजाबेथ और विलियम आते हैं और तभी विक्टर इन दोनों को बताता है मेरी रिसर्च कामयाब हो चुकी है, चलो आओ तुम्हें दिखाता हूँ। और तभी एलिजाबेथ उस क्रिएचर के पास आती है और देखती है कितना लंबा है और इसे कितने सारे जख्म दे रखे हैं विक्टर ने। उसके पास आती है और क्रिएचर भी उसको देखता है, उसको समझने की कोशिश करता है ये कौन है, ये क्या है। धीरे धीरे वो उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, उसको सिखाने की कोशिश करती है और वो इतना समझदार होता है, वो सीखता भी है। एलिजाबेथ उससे अपना नाम बुलवाती है और वो इसका नाम भी बोलता है और विक्टर थोड़ा थोड़ा उसकी सफाई करता रहता है और एलिजाबेथ उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करती है, जिससे इस क्रिएचर को काफी अच्छा लगता है। वो अपनी जगह में बैठकर कुछ चीजें थोड़ी बहुत पत्ते बह के आते हैं, उनको इकट्ठा करता है एलिजाबेथ के लिए और उसकी एलिजाबेथ से अच्छी दोस्ती हो जाती है। एलिजाबेथ विक्टर को समझाने की कोशिश करती है कि वो बहुत समझदार है, उसे अच्छे से ट्रीट करो। उसके बाद विक्टर आता है क्रिएचर के पास और उससे बड़ी बदतमीजी से बात करता है, उसको फिर से लोहे की छड़ी से पीटता है, उसे एकदम परेशान करता है। उसके बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं इसको मार दूंगा, ये मेरे किसी काम का है ही नहीं। तो अपने भाई विलियम को बोलता है कि हमें उस क्रिएचर को मारना होगा, लेकिन विलियम कहता है नहीं, इसको मारने की क्या जरूरत है। तो वो बताता है कि एलिजाबेथ के अंकल को उस क्रिएचर ने मार दिया, जिस वजह से विलियम जो है कन्विंस हो जाता है कि हाँ ठीक है, अगर वो इतना खतरनाक है तो उसको मार दो। और वो एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये लोग उसके साथ जरूर कुछ करने वाले हैं। वो दोनों निकल जाते हैं। विक्टर यहाँ पर आकर हर तरफ जलाने का फ्यूल गिरा देता है जगह जगह पर और एलिजाबेथ को कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा होता है। वो कहती है बग्गी मोड़ो और वापस चलो। और यहाँ पर विक्टर आखिरी बार क्रिएचर से मिलने आता है और क्रिएचर को बोलता है कि विक्टर के अलावा कुछ और बोलो तो मैं तुम्हें जिंदगी बख्श दूंगा। तो विक्टर यही बोलता है। तो विक्टर जाने लगता है। जाते जाते वो सुनता है कि क्रिएचर ने एलिजाबेथ बोला है और उसने बोला भी होता है, लेकिन विक्टर को लगता है कि शायद उसके कान बज रहे हैं और वो इस पर ध्यान नहीं देता और अंदर आग लगा के दरवाजा बंद करके चला जाता है। और अंदर क्रिएचर वो विक्टर चिल्लाता रह जाता है। फिर शायद विक्टर को अपनी गलती का एहसास होता है, वो दरवाजा खोलता है जिससे बहुत सारी ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और सीधा एक ब्लास्ट होता है। विक्टर दूर गिरता है जिसमें उसके पैर दोनों खत्म हो जाते हैं और वो टावर ब्लास्ट के साथ पूरा तबाह हो जाता है। और ये सब एलिजाबेथ देखती है और तभी प्रेजेंट टाइम आ जाता है। वो शिप के ऊपर विक्टर कहानी सुना रहा था, तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और कहता है कि अभी तक उसने अपनी कहानी सुना दी है कि उसने क्या क्या किया, अब मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्यों मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ। और फिर शुरू होता है पार्ट 2, द क्रिएचर्स टेल।
तो इसकी कहानी उसी टावर से शुरू होती है जहाँ पर विक्टर ने आग में जलाने की उसको कोशिश करी और क्रिएचर विक्टर चिल्लाता रह गया। धीरे धीरे हर चीज जलने लगी, ऊपर से चीजें नीचे गिरने लगी और क्रिएचर अपने आप को खोलकर एक सुरंग के रास्ते से समुद्र में कूद गया और किसी तरीके से बाहर आया। जितना वो घायल हुआ था उसकी बॉडी फिर से रिकवर हो गई और वो दुनियादारी समझने के लिए मैं कहाँ हूँ क्या हूँ इधर उधर घूमने लगा। और घूमते घूमते उसने कुछ जानवरों को देखा जो पत्ते खा रहे थे। वो उनके पास आया और उनकी तरह पत्ते खाने लगा और धीरे धीरे उनको भी खिलाने लगा और उससे अच्छी दोस्ती हो गई। और तभी किसी ने उस जानवर को गोली मार दी। क्रिएचर को देखकर भी इन लोगों ने उस पर गोली चलाई, 2-4 गोलियां चला दी और धीरे धीरे उसकी बॉडी हील हो गई और वो चलता चलता एक गाँव के घर में आया जहाँ पर एक फैमिली थी, एक अंधा, उसकी पोती, उसका बेटा, उसकी बहू। तो क्रिएचर इनके घर में छुप छुप कर रहता है और इनको देखता है और इस अंधे को एहसास होता है कि हमारे आसपास कोई ना कोई तो है। और क्रिएचर ये देखता है कि वो जो अंधा है उसके पास उसकी जो पोती है इनमें कितना लगाव है। ये अंधा अपनी पोती को पढ़ाता भी है और ये छुप छुप के उनकी बातें सुनता है, इनका रहन सहन देखता है, इनको फॉलो करता है और इनकी बीच बीच में हेल्प भी करता है कि सर्दियां आने वाली होती हैं, ये लकड़ियां बीनने जंगल में जाते हैं, उससे पहले ये बहुत सारी लकड़ियां बीनकर इनके घर के आसपास रख देता है। अंधा कहता है कि ये जरूर ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता है जो हमारी हेल्प कर रहा है। और वो रात के आकर यहाँ पर बाड़ा भी बनाता है, बड़ी बड़ी बलियों को तोड़ के गाड़ता है जिसमें वो भेड़ बकरियां अपनी रख सके। और यही देखते हुए इस घर में जो बूढ़ा होता है वो अपनी बच्चियों कहते हैं कि वो एंजल हम पर काफी कृपा कर रहा है तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और वो पूजा के तौर पर अपने दरवाजे पर बहुत सारा खाना और गले में पहनने के लिए अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं। और क्रिएचर ये सब देखता है, फूल भी नोटिस करता है कि मुझे फूल भी भेजा है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन इनके भेड़ों को खाने के लिए बहुत सारे भेड़िया आ जाते हैं, जिस वजह से उस बूढ़े के जो बेटे होते हैं कुछ भेड़िए को मार देते हैं और उन भेड़ियों की खाल निकालकर बाजार में सेल करने चले जाते हैं दादा को घर पर अकेला छोड़कर। और तभी दादाजी के पास ये क्रिएचर आता है और दादाजी समझ जाते हैं मेरे आसपास कोई है और धीरे धीरे ये दोनों बातें करने लगते हैं। और क्रिएचर अपनी सारी बात बताता है कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं मरने की कोशिश करता हूँ पर मैं मर ही नहीं पाता और मुझे ठीक से अभी तक बात करना नहीं आता। और जितना भी मैंने ये सब सीखा है थोड़ा बहुत आपको मैं ट्रांसलेट कर पा रहा हूँ, आप लोगों को देख कर ही सीखा हूँ। तो ये अंधा इसको अच्छे से पढ़ना सिखाता है, बात करना सिखाता है, जगह जगह घुमाता है, बहुत सारी बुक्स देता है इसको पढ़ने के लिए, जिससे धीरे धीरे सब कुछ समझ जाता है, कैसे बात करनी है, कैसे जीवन जीना है। और बस उसे एक ही चीज की तकलीफ रहती है कि मैं आखिर कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और ये विक्टर कौन है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो दादाजी कहते हैं कि जाओ विक्टर को ढूंढने की कोशिश करो, उसने ऐसा क्यों किया, वो कौन है। तो ये क्रिएचर उसी लैब के पास आता है और वहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा, सब कुछ तबाह होता है और वो धीरे धीरे पन्ने जोड़कर देखने की कोशिश करता है। फिर उसे एक बुक मिलती है जहाँ पर विक्टर का प्रोजेक्ट होता है कि वो वाला बॉडी को इकट्ठा करके एक बॉडी बनाएगा, उसमें जान डालेगा। और ये समझ जाता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट का नमूना हूँ और मैं कभी मर भी नहीं सकता। तो वो बूढ़े के पास आने लगता है, लेकिन बूढ़े को यहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आकर चबा डालते हैं आधा। तो क्रिएचर आकर सारे भेड़ियों से लड़ता है, उनको धीरे धीरे मार कर डरा कर भगा देता है और फिर बूढ़े से आकर मिलता है और कहता है कि मैं समझ गया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और विक्टर ने मेरे साथ क्या किया, अब मुझे आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। तो ये बूढ़ा कहता है कि जाओ विक्टर के पास, उससे बात करो, तुम अगर मर नहीं सकते, विक्टर ने तुम्हें बनाया है तो वो तुम्हारे जैसा एक और बना सकता है, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा हमसफर, जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिता सकते हो। ये कहकर ये बूढ़ा मर जाता है और तभी वहाँ पर उसके बेटा, बहू और पोती आ जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि इस क्रिएचर ने हमारे दादाजी को मारा और इस पर गोली चलाते हैं और ये क्रिएचर इनको कुछ नहीं करता और यहाँ से आराम से निकल जाता है और एक जगह पर जाकर गिर जाता है, यानी मर जाता है। और सुबह होते होते उसकी बॉडी फिर से रिकवर हो जाती है और ये जिंदा हो जाता है। और फिर हमें उधर सीन दिखाया जाता है कि विक्टर अब उसने सारे काम छोड़ दिए हैं, मतलब सर्जरी छोड़ दी है, उसके पैर नहीं है और विलियम की शादी एलिजाबेथ से होने वाली है। और एलिजाबेथ के पास वो आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी फेवरेट चीज, इतनी अच्छी चीज तबाह कर दी। और एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, वो इतना अच्छा था, इतना प्यारा था क्रिएचर जिसे तुमने मार दिया, वो एक मासूम बच्चा था वो। उसके बाद विक्टर आकर यहाँ पर तैयार होता है, उसके पीछे से आता है क्रिएचर और कहता है कि हेलो विक्टर, तुमने मुझे बनाया उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं अकेला इस दुनिया में रहकर क्या करूंगा, सब लोग मर जाएंगे और मैं नहीं मरूंगा, तो तुम मेरे लिए मेरा एक पार्टनर बनाओ जिसके साथ मैं जिंदगी जी सकूं। यहाँ पर विक्टर साफ साफ मना कर देता है कि मैंने तुम्हें बनाकर गलती कर दी और तुम्हारे जैसी एक और बनाकर मैं ये गलती नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसी एक और बनाऊंगा, तुम बच्चे करोगे, तुम्हारे बच्चे पता नहीं कैसे होंगे और धीरे धीरे करके तुम अपनी आबादी बढ़ा लोगे और दुनिया से इंसानों को मारने लग जाओगे, इंसान खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्रिएचर कहता है नहीं, तुमने मुझे बनाया है, अब मैं अकेले कैसे जीऊं। और तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और एलिजाबेथ देखती है क्रिएचर को और उसके पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम बहुत अच्छे हो। और वो बात करने लग जाता है एलिजाबेथ से कि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और तभी विक्टर निकालता है गन और क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन को एलिजाबेथ अपने सीने पर ले लेती है और वो वहाँ पर मर जाती है। विक्टर, उसके पास लोग आते हैं और वो कहता है
कि इस क्रिएचर ने एलिजाबेथ को मार दिया, तो सब लोग विश्वास करते हैं और वो अपने आप को बचाते हुए विलियम को ढकेल देता है और एलिजाबेथ को अपने साथ सबके बीच में से उठाकर ले जाता है। यहाँ पर विलियम कहता है विक्टर को कि तुमने बहुत गलत किया, उस क्रिएचर के साथ ऐसा कर कर, वो एक छोटा बच्चा था, उसे तुम संभाल नहीं पाए, तुम्हें उसे संभालना चाहिए था। और ये कहकर विलियम मर जाता है और यहाँ एलिजाबेथ के पास क्रिएचर अपना आखिरी समय बिता रहा है और उसे बहुत दुख हो रहा है कि वो एलिजाबेथ को बचा नहीं सकता। तो एलिजाबेथ यहाँ पर मर जाती है। उसके पीछे से ही विक्टर आता है और वो इस क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्रिएचर कहता है कि देखो, मैं खुद मरना चाहता हूँ, मैं अकेला यहाँ पर नहीं रहना चाहता, तो मैं तुम्हें दुख दूंगा बहुत ही ज्यादा, जिससे तुम मुझे मारने की कोशिश करो। इस चीज में या तो तुम मुझे मार दो या मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर यहाँ पर हंट शुरू होता है। विक्टर एक से एक जुगाड़ करके इस क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है और ये क्रिएचर कभी उसका नाक तोड़ता है, कभी इसका हाथ तोड़ता है। ये करते हुए 6-7 महीने हो जाते हैं और विक्टर एक जगह पर जाकर बहुत बड़े बड़े डायनामाइट्स लेता है, बड़ी बड़ी गन्स लेता है और वो उस क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर मरता ही नहीं है। वो हर बार किसी न किसी तरीके से जिंदा हो जाता है। तो आखिरी में वो उसे एक डायनामाइट देता है कि कहता है कि शायद तुम इससे मर जाओगे, ये पकड़ो। वो क्रिएचर पकड़ता है, विक्टर उसमें आग लगाता है। क्रिएचर कहता है कि विक्टर अब तुम भागो, और विक्टर भागता है और क्रिएचर मरने के लिए उस डायनामाइट को अपने हाथ में ही फोड़ देता है और उसके झटके से विक्टर बहुत दूर गिरता है। और जब ये धमाका होता है तो जो शिप के लोग थे उन्होंने ये सब देखा। वो लोग यहाँ पर आए और उन्होंने विक्टर को उठाया और वहीं से वो क्रिएचर इनके पीछे लग गया। अब ये कहानी जो है अब प्रेजेंट में आ चुकी है। तो क्रिएचर ने भी यहाँ पर पूरी कहानी अपनी कंप्लीट कर दी और विक्टर ने भी पूरी कहानी कंप्लीट कर दी कि उसने इस क्रिएचर को बनाया और इस क्रिएचर को ऐसे ही छोड़ दिया। और ये क्रिएचर दुनिया में अकेला है और वो मरना चाहता है क्योंकि उसकी लाइफ का कोई मकसद है ही नहीं। तो अंत में जाते जाते विक्टर उसको बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हें जो बनाया है तुम एक इंसान ही हो, बस ये प्रॉब्लम है कि तुम कभी मर नहीं पाओगे। अब हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो जिससे तुम मर सको, पर ये मुश्किल है। पर जब तक तुम जिंदा हो, इतने लोगों की कुर्बानी को वेस्ट मत होने दो। तुम्हारी बॉडी उन सोल्जर्स से बनी है जिन्होंने जंग में अपनी जान दे दी, बेवजह पता नहीं किसी देश के लिए लड़ते हुए। उनका मकसद सही नहीं था, लेकिन तुम अपने मकसद को सही कर सकते हो। अपनी ताकत को लोगों की भलाई में लगाओ, उनके साथ जियो जैसे तुमने उस गांव में किया। वो ऐसी ऐसी बातें कह के वो क्रिएचर को कन्विंस कर देता है कि मरने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइफ को थोड़ा सा जियो। और विक्टर यहाँ पे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बनाया, लेकिन मैंने तुम्हें एक सही मकसद के लिए बनाया था और मैं तुम्हें ठीक से ट्रीट नहीं कर पाया। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपनी लाइफ को जीकर लोगों की भलाई में या किसी और चीज में लगा सकते हो, पर मैं तुम्हें मार नहीं सकता। इसको माफ कर देता है और कहता है कि तुम मेरे क्रिएटर हो, तुमने मुझे बनाया है, जो तुमने कहा मैं वैसा ही करने की कोशिश करूंगा। और वो यहाँ से निकल कर जाने लगता है। बाहर जितने सिपाही होते हैं वो इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन रोक देते हैं और वो सबके बीच में से होता हुआ नीचे चला जाता है और देखता है कि इनकी शिप बर्फ में जमी हुई है, फंसी हुई है, जिस वजह से ये लोग आगे जा ही नहीं पा रहे हैं। तो क्रिएचर इनके शिप को अपने दोनों हाथों से ढकेल कर उस बर्फीली जगह से बाहर निकालता है और उसे पानी में छोड़ देता है। और कैप्टन कहते हैं कि चलो अब हम घर चलेंगे, अब हमें दुनिया एक्सप्लोर नहीं करनी, अपनी जिंदगी जीनी है। और वो निकल पड़ते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए। और इधर हमारा क्रिएचर, जिसे सब लोग फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से जानते हैं, असल में उसे विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने बनाया है। और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।